हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 13 के आगे का सॉल्यूशन 1 से लेकर के 13 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सारे वीडियोस को आप जाकर के देख लेना और सारे क्वेश्चंस को आप सीख लेना अच्छे से। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 4C फ्रॉम RS अग्रवाल। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 में यानी कि 2014 में और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड मैथ वालों को। तो देखिए बेसिक वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² इंटू में x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में 1 + m²। देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आपको ये प्रूफ करना है। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में 1 + m², ये आपको प्रूफ करके लाना है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो ये है आपका टू 0, ये आपका स्टूडेंट्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू लिखते हैं। तो a में हम लोग x स्क्वायर का कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 + m²। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2mc। और c में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बाकी जो बच गया ये दोनों, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a²। ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है इक्वल रूट्स। तो d का वैल्यू क्या होता है 0 के इक्वल होता है। इक्वल रूट में क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट में d का वैल्यू जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस में 4ac। मैंने सारे वीडियोज में आपको बताया है इक्वल टू 0। तो ये b है, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 2mc। 2mc स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते हैं माइनस 4, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ये a है, तो a का जो वैल्यू है वो कितना है देखिए 1 + m², 1 + m² इंटू में c। तो c का वैल्यू है c² माइनस a²। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2mc² को सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m² और c का स्क्वायर c² माइनस 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को c² से, तो c² होगा माइनस, यहाँ माइनस है, 1 को a² से इंटू करते हैं a²। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसका काम खत्म, प्लस m² को c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² c² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, m² को a² से इंटू करते हैं तो m² a² होगा, m² a² इक्वल टू 0। चूँकि रियल एंड इक्वल रूट है, d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। ये हो गया। अब क्या करना है देखिए यहाँ पर, अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ये है आपका 4m² c² माइनस 4 को c² से इंटू करेंगे 4c² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को a² से इंटू करेंगे 4a² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 को m² c² से इंटू करेंगे तो 4m² c² होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 को m² a² से इंटू करेंगे तो 4m² a² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या बचा आपका, बच गया -4c² माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0, ये बच गया। अब हम लोग यहाँ -4 को कॉमन ले लेते हैं, -4 अंदर में क्या हो जाएगा c², यहाँ माइनस होगा प्लस के जगह, क्यों, बाहर को अंदर से इंटू करने पर ऊपर वाला सारा आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, 4 तो कॉमन आ चुका है तो अंदर में क्या बच गया a², यहाँ पर भी माइनस होगा, क्यों, चूँकि माइनस माइनस
प्लस हो गया, 4 कॉमन आ चुका है, एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखिए, ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये -4 जो है वो नीचे चला आएगा, यहाँ माइनस बीच में रहता है तो ये 4 नीचे चला आया, तो जो क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ये सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर, इधर आया तो प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, और माइनस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर आया तो प्लस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू में एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स है मतलब डी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगा, और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपको शो करना है, दैट मीन्स कि प्रूफ करना है आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। आपको एक प्रूफ करना है कि ए का वैल्यू 0 आएगा, और आपको एक चीज़ और प्रूफ करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 फिलहाल का ही एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि काफ़ी ईजी से ईजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आपको प्रूफ करना है आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सबका कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए में ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम लोग किसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी में लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर जो है एक्स का कोफिशिएंट माइनस ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस में 2 है, -2, और ब्रैकेट के अंदर में है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस में ए सी, ये हो गया आपका। ओके, एक्स स्क्वायर में ए का कोफिशिएंट लिख, सॉरी ए में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखें सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी में हम लोग लिखें एक्स का कोफिशिएंट जो कि माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी में ये कांस्टेंट टर्म यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है रियल एंड इक्वल रूट बोला गया है, रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट में क्या होता है, डी का वैल्यू जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, तो ये बी है। तो देखिए बी का जो वैल्यू है वो कितना है, बी का जो वैल्यू है वो है आपका माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और इसका क्या लगा हुआ है यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, -4। अब क्या करेंगे, यहाँ ए है ये, तो ए का देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करके। तो सबसे पहले देखिए माइनस जो है वो स्क्वायर में है, माइनस कभी भी स्क्वायर में होता है तो माइनस जो है वो हट जाता है, माइनस क्या होता है, हट जाता है। तो माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में हट जाएगा, ये हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी सी और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, माइनस ये 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए सी से इंटू करेंगे तो ए सी क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर और सी क्यू हो जाएगा, ए लगा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया, इसका काम खत्म। माइनस ए बी को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए बी क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी को ए सी से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 है, 4 रहने दिए। अब देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर को क्या मानना है, a मानना है, और ये bc को b मानेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब bc, b और c का स्क्वायर यानी b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कौन है a स्क्वायर, इंटू b कौन है bc, ये bc, ये हो गया। चलिए माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं करली में, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए। अब देखिए इस 4 को इस सब के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 को ए सी क्यू से इंटू करेंगे, तो 4ac³ हो जाएगा, 4ac³, फिर माइनस माइनस प्लस 4 को ab³ से इंटू करेंगे, तो 4ab³ माइनस माइनस प्लस ab³ से इंटू करेंगे तो 4ab³ हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब क्या करना है, इस 4 को a स्क्वायर bc से इंटू करेंगे, तो 4a स्क्वायर bc इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तो हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 4, तो हम लोग 4 रहने देते हैं इसको 4, और ये जो है a पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर को स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a का पावर 2 2 4, यानी a का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं a का पावर 4 प्लस ये एज इट इज रहेगा b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a स्क्वायर bc माइनस, अब ये 4c स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज रहेगा 4c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ प्लस 4ab³ माइनस 4a स्क्वायर bc, 4a स्क्वायर bc इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 को a का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a का पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और 4 2 जा 8 a स्क्वायर bc माइनस 4c स्क्वायर b स्क्वायर, 4c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर 4a स्क्वायर bc इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है तो हम लोग काट देंगे, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है और 4c स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है और 4c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में है, ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों जो है वो कट जाएगा। अब जो बचा उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 4a का पावर 4 बच गया, 4a का पावर 4। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस, तो 8a स्क्वायर बी सी और 4a स्क्वायर बी सी को प्लस करेंगे तो 12a स्क्वायर बी सी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस करते हैं, 8a स्क्वायर बी सी और 4a स्क्वायर बी सी, 12a स्क्वायर बी सी हो जाएगा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 12a स्क्वायर बी सी प्लस, अब बच गया आपका 4ac³ प्लस ab³ बच गया, ab³, ये बचा। अब देखिए इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को क्या करेंगे, 4a को कॉमन ले लेते हैं, 4a कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ 4a कॉमन आ गया, तो a का पावर 3 बच गया, क्योंकि a का पावर 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 4 3 जा 12, a कॉमन आ चुका है, a स्क्वायर में एक a कॉमन आया है, एक a बचेगा a, और ये bc प्लस 4 कॉमन आ चुका है, a कॉमन आ चुका है, c³ बचेगा, सॉरी c³ प्लस,
और यहाँ पर a कॉमन आ चुका है तो बी क्यू बचेगा, बी क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग जीरो के इक्वेट कर देते हैं, इसको जो है वो जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 और ये 4 जो है वो नीचे चला आएगा। तो a इक्वल टू 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। एक आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। a का जो वैल्यू है आपको कितना लाना था, 0। एक चीज़ आपको और प्रूफ करना है, अब ये जो है इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे, ये पूरा जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ए क्यू माइनस 3abc प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। तो लिख लेते हैं ए क्यू माइनस 3, तो देखिए ए क्यू माइनस 3abc प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको अरेंज करके हम लोग लिख लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस में सी क्यू और माइनस में क्या है 3abc इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, माइनस में 3abc है, इधर आएगा तो प्लस में 3abc हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप कि आपको ये 15 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जो है वो हैज़ रियल रूट है। कौन सा रूट है आपका, रियल रूट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिए। अब सबका कोफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबका कोफिशिएंट है यहाँ पर, सबसे पहले a को लिखेंगे तो a में हम लोग क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो x² का कोफिशिएंट 2 है, b में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट p है, और c में कांस्टेंट टर्म जो कि 8 है। d इक्वल टू 0 हो जाएगा चूँकि रियल रूट है। d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करना है, b का जो वैल्यू है वो p है, तो p² लगा हुआ है माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 8 है इक्वल टू 0। तो p² माइनस 4 टू जाए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इक्वल टू 0। तो p² इक्वल टू माइनस में 64 इक्वल टू किधर आएगा, प्लस में 64 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो p इक्वल टू 64। ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट लगता है, आपको पता होगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है। तो p इक्वल टू प्लस और माइनस है, यहाँ पर 64 का रूट 8 आएगा। 64 का रूट क्या आएगा, 8। तो p का वैल्यू जो है वो प्लस में 8 और माइनस में 8 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि काफ़ी सिंपल था। तो देखिए 17 नंबर में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है अल्फ़ा माइनस 12 का एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अल्फ़ा माइनस 12 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है और आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, आपको अल्फ़ा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अच्छे से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं a का वैल्यू। तो a में हम लोग लिखते हैं x² का कोफिशिएंट जो कि अल्फ़ा माइनस x² का कोफिशिएंट अल्फ़ा माइनस 12 है, अल्फ़ा माइनस 12। b में हम लोग लिखते हैं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट ये पूरा है, ये पूरा जो है वो x का कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। 2 को अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 को फिर 12 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 24। और c में लिखते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है। और d इक्वल टू 0 हो जाएगा चूँकि रियल रूट है ये। अब हम लोग यहाँ फार्मूला को पुट करते हैं। तो d जो है वो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है इक्वल टू 0। b है ये, तो b का वैल्यू 2 अल्फ़ा माइनस 24, 2 अल्फ़ा माइनस 24 स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। माइनस है ये 4, ये 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और a है, तो a का जो वैल्यू है वो अल्फ़ा माइनस 12 है, अल्फ़ा माइनस 12। और c का जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2
ए जो है वो 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा इंटू बी जो है वो 24 है, माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग सेट कर लिया, माइनस अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा आगे, और 2 को अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस, और 2 को 12 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर रहेगा, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 माइनस 2 2 जा 4 और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96 अल्फ़ा, माइनस 4 को 2 अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 96 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 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 576 और 96 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 2 बचा 1 5 672 प्लस में 672 और माइनस माइनस प्लस 96 अल्फ़ा और 8 अल्फ़ा हो जाएगा 104 अल्फ़ा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस 104 अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इसको अब फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज मैंने करना आपको सिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग 4 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 168। तो यहाँ पर आपका ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ 4 को कॉमन लेकर के और भी छोटा कर देते हैं। तो 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो अंदर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर 26, एक सेकेंड, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 4 अल्फ़ा स्क्वायर फिर लिखते हैं माइनस में 104 अल्फ़ा और प्लस में 672 इक्वल टू 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर 4 को कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2 बच गया 24 हो गया 4 6 जा 24 अल्फ़ा प्लस, और यहाँ 4 1 जा 4 2 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 6 और यहाँ 8 4 6 168 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे देखिए इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है वो 0 के नीचे आके ये 4 ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 26 अल्फ़ा प्लस 168 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम लोग सेम एज इट इज़ रहने देते हैं, ये साइन भी एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा और प्लस में 168 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होगा देखिए, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, साइन भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एज इट इज़ रहता है। इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं मिड टर्म को, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस करते हैं, 14 अल्फ़ा और 12 अल्फ़ा तो 26 अल्फ़ा आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 भी आ जाएगा। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 14 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 168 इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो अंदर में अल्फ़ा माइनस 14 बचेगा चूँकि अल्फ़ा कॉमन आ चुका है, माइनस यहाँ 12 को कॉमन लेते हैं तो अंदर में अल्फ़ा बचेगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 14 हो जाएगा। चूँकि 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब ये सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 14 और ब्रैकेट के बाहर में अल्फ़ा माइनस 12 है, अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसको 0 के इक्वेट करके आंसर कर देते हैं और इसको भी 0 के इक्वेट करके हम लोग आंसर ले आते हैं। तो अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस में है, इधर है तो प्लस में हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना था। इसको भी 0 के इक्वेट करते हैं तो अल्फ़ा माइनस 12, सॉरी इसको मैंने 0 के इक्वेट कर दिया पहले, अब अल्फ़ा माइनस 14 है, अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस में 14 इधर है तो प्लस में 14 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और कंडीशन दे दिया है रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट है तो डी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, के का वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ए में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को लिखते हैं 9, बी में एक्स का कोफिशिएंट 8 के,
और सी में हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 16 है। डी जो है वो 0 के इक्वल होगा, चूँकि रियल एंड इक्वल रूट बोला गया है यहाँ पर। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू 8k है, तो 8k स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 है, इंटू में सी का वैल्यू 16 है। तो 8 का स्क्वायर 64 और k स्क्वायर का k स्क्वायर, माइनस 4 9 जा 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 16 से, 6 या 36 का 6 कैरी 3, 21 21 6 इधर 3 6 7 5 576 आएगा। तो हम लोग यहाँ 576 लिख लेते हैं, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो 64 k स्क्वायर माइनस में इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस में 576 हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू 576 अपॉन में ये 64 चलाएगा। 8 के टेबल से दोनों को हम लोग काट देते हैं। 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, एक बच गया यहाँ, तो 16 हो गया। 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। k स्क्वायर इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 9 में। ये जो 9 है स्क्वायर को देखिए यहाँ से हटा दिए तो यहाँ पर रूट लगा दिए, और यहाँ प्लस और माइनस दोनों का साइन लगेगा। तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस, और 9 का जो रूट है वो 3 आता है, यानी कि जो k का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में 3 आएगा, और k का जो वैल्यू हो माइनस में भी 3 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।